स्ट्रिक टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम भारत के प्रमुख 60 झीलों की चर्चा करेंगे। ट्रिक के माध्यम से उनके स्टेट्स को जानेंगे कि वो झील किस राज्य में अवस्थित है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है, बस उन्हीं को मैंने लिया है जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला झील है सतपारा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? सतपारा। तो देखिए, सतपारा में पारा और पारा आपने अक्सर सुना होगा सर्दियों के मौसम में कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में पारा जो है सो गिर गया, मतलब तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। पारा मतलब तापमान, और तापमान गिरता है कहाँ? जम्मू कश्मीर में सर्दियों में। ये फ़ोटो देख के भी आप समझ सकते हैं। फिर अगला आता है साल्ट लेक। तो साल्ट लेक से कैसे याद रहेगा आपको? तो साल्ट मतलब नमक, और नमक आपको पता है कि ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो देश के लिए क्या है? देश के लिए एक नमक हराम की तरह ही तो है कि देश की खाते हैं और देश में ही पत्थरबाजी सैनिकों के ऊपर करते हैं। तो साल्ट से आपको नमक, नमक से नमक हराम, और जम्मू कश्मीर, इस तरह से पत्थरबाज आपके खुद दिमाग में आएंगे। जो अलगाववादी हैं वो खुद दिमाग में आएंगे और इस तरह से आप इसको कर लेंगे। अगला आता है वुलर। तो वुलर कैसे याद रहेगा? तो वुलर वुल, ठीक है, वुल, ऐसे वुल ये स्पेलिंग नहीं है ऊन का, लेकिन आप इस वुल से भी ऊन समझ सकते हैं। और आपको पता है कि सर्वोत्तम कोटि की जो ऊन, पश्मीना जो ऊन पाई जाती है वो पश्मीना बकरियों से पाई जाती है। वो कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर से पाया जाता है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा ये। फिर अगला है मानस बल लेक। तो मानस बल लेक का आपको कैसे याद रहेगा? तो बल और बल, जम्मू कश्मीर, सुरक्षा बल कहाँ रहते हैं? तो सुरक्षा बल जो है सो जम्मू कश्मीर में ही तो रहते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा पाकिस्तान से करते हुए। तो इस तरह से आप मानस बल याद रखेंगे। अगला आता है डल लेक। ये तो काफ़ी प्रसिद्ध है, आप सबों को याद भी रहता होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो डल से आपको दाल समझना है। और दाल क्या होता है? दाल अक्सर आपने देखा होगा कि दाल को अगर बहुत देर तक छोड़ दिया जाए तो दाल जम जाती है। तो वही डल, जम्मू कश्मीर, इस तरह से आप याद कर लेंगे। अब है सोकर लेक। तो सोकर लेक, सोमोरिरी लेक और पोंगोंगसो, ये पेंगोंगसो, तो ये तीनों जो लेक हैं इसमें देखिए आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे, टीएसओ कॉमन आ रहा है। जैसे टी सुनामी, तो टी सुनामी एक्चुअली सुनामी होता है, लेकिन हम क्या बोलते, लिखा क्या जाता है? टी। ये चाइनीज, जापानीज और तिब्बतियन ये लोग जो होते हैं वो, जैसे सांगपो है तो सांगपो को वो सांगपो नहीं लिखेंगे, टी सांगपो लिखेंगे। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि ये ज़रूर जो है सो लेह लद्दाख के रीजन में होगा, क्योंकि वही जो है सो तिब्बत के साथ बॉर्डर साझा करता है मैक्सिमम। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इसको। और अभी चर्चा में काफ़ी रहा है पेंगोंगसो लेक। तो पेंगोंगसो लेक इसके कारण भी आप याद कर सकते हैं। पेंगोंग जो झील है वहाँ पे जो है भारत और चीन के मध्य जो है काफ़ी विवादास्पद अभी मुद्दा चल रहा है। तो इस तरह से आप टीएसओ सब में कॉमन है। टीएसओ मतलब सो है, लेकिन टी यहाँ पे साइलेंट होता है, जैसा कि हम वहाँ देखते हैं टी सांगपो मतलब सांगपो या सुनामी, इस तरह से आप याद करेंगे। तो ये कहाँ होगा? तीनों लद्दाख में होगा, क्योंकि लद्दाख और तिब्बत एक ही सीमा साझा करते हैं। अगला है शेषनाग। तो शेषनाग कैसे याद रहेगा? तो शेषनाग देखिए, शेषनाग तो नाग, शेषनाग, अनंतनाग, इस तरह से आपने अनंतनाग का नाम बहुत सुना होगा। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में पत्थरबाजी, यहाँ अक्सर जो है पत्थरबाजी जो है अक्सर यही देखने को मिलता है अनंतनाग में। तो ये कश्मीर घाटी का एक इलाका है अनंतनाग, और जो काफ़ी फेमस है, आप सबको पता भी होगा। तो अनंतनाग से शेषनाग आप ये कर लेंगे, क्योंकि अनंतनाग जम्मू कश्मीर में, तो शेषनाग भी कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर में। अगला आता है नागिन। तो जब शेषनाग जम्मू कश्मीर में है तो नागिन कहाँ होगा? नागिन भी जम्मू कश्मीर में होगा। अगला आता है मानसर सुरिनसर। तो ये कैसे याद रखना है? तो देखिए, ये एक्चुअली दोनों अलग अलग झीलें हैं, लेकिन ये रामसर वेटलैंड जो मैंने पिछला वीडियो बना रखा है रामसर वेटलैंड्स पे, वो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मानसर और सुरिनसर दोनों को मिलाकर जो है वेटलैंड, ये एक्चुअली दो झील अलग अलग है, मानसर और सुरिनसर, लेकिन मैंने फिर से रिवीजन करवा दूँ रामसर साइट्स का, इसलिए मैंने इसको साथ में ले लिया है। तो मानसर और सुरिनसर, तो कैसे? तो सुर मतलब देवता, और देवता कहाँ रहेंगे? तो स्वर्ग में। और पता है आपको कि धरती का स्वर्ग किसको कहा जाता है? कश्मीर को। तो सुर कहाँ रहेंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग किसको? जम्मू कश्मीर। तो इस तरह से। और मन, तो मन, सबका मन कहाँ होता है? सबका मन होता है कि स्वर्ग जाए,
या जम्मू कश्मीर जाए घूमने के लिए, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला आता है चामेरा। तो चामेरा कैसे याद रहेगा आपको, तो चामेरा से आप ना अगर एच को हटा दीजिए तो ये कैमरा हो जाएगा। और कैमरा आपको पता है कि कैमरा लेके हम कहाँ जाते हैं, टूरिस्ट प्लेसों पे जहाँ पे हम घूमने जाते हैं वहाँ कैमरा लेके जाते हैं। और घूमने का भारत में एक सबसे प्रसिद्ध कोई जगह है तो हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि वहाँ पे ना कोई आतंकवादी घटनाएं होती हैं ना कुछ, और बहुत सारे हिल स्टेशंस भी हैं। तो कैमरा चामेरा से आपको कैमरा याद रखना है, और कैमरा से आपको पर्यटन याद आएगा, और पर्यटन से हिमाचल प्रदेश याद आएगा आपको। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। अगला है खज्जियार। तो खज्जियार कैसे याद रहेगा आपको, तो खज्जियार से आप खुजली याद कर सकते हैं। खज्जियार, खुजली, खज्जी, खुजली, ठीक है। तो खुजली, और खुजली होता है तो हमने अक्सर सुना है कि खुजली अगर होता है तो क्या कहते हैं कि बर्फ़ को लगा लेने के लिए, कि उस पर जो है सो बर्फ़ लगाओ खुजली ठीक हो जाएगी। तो बर्फ़, और बर्फ़ को क्या कहते हैं, हिम कहते हैं ना, तो हिम, तो हिमाचल। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आपने हिमगंगे तेल भी देखा होगा, हिमगंगे का पाउडर भी आता है जो खुजलियों में काम करता है, तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगला आता है भृगु। तो भृगु लेख कैसे याद रहेगा आपको, तो भृगु आपको पता है कि भृगु भारतीय सनातन परंपरा के एक संत थे, और उन्हीं के नाम पर जो है सो भार्गव गोत्र रखा गया है, ठीक है। तो भृगु ऋषि थे। आपने अक्सर सुना होगा विष्णु और भृगु के मध्य एक विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने, भृगु ऋषि ने विष्णु भगवान को पाँव से मार दिया था। तो इस तरह से ये भृगु जो ऋषि थे, और आपको पता है कि ऋषि जो भी ऋषि होते हैं वो कहाँ, तो वो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा भृगु ऋषि, और कहाँ, तो कहाँ, हिमालय, तो हिमालय। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला फिर पराशर है। तो पराशर भी क्या है, गोत्र है। आप सबको पता होगा कि पराशर गोत्र आप लोगों में बहुत लोगों का पराशर गोत्र भी होगा। तो पराशर, ये सभी जितने भी गोत्र थे वे सभी ऋषियों के नाम पे दिए गए हैं। तो ये भी कौन है, तो पराशर ऋषि हैं। और पराशर ऋषि हैं, और ऋषि फिर कहाँ रहेंगे, तो हिमालय की कंदराओं में जाके तपस्या करेंगे। तो इस तरह से आपको याद होगा। अगला आता है सूरज ताल। तो सूरज ताल आपको कैसे याद रखना है, तो देखिए सूरज ताल और सूरज कुंड दो अलग अलग हैं। सूरज कुंड जो है हरियाणा में है, अभी मैं आगे बताऊंगा, और सूरज ताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सूरज और ताल, मतलब आपने अक्सर फ़ोटो बनाया होगा बचपन में, उगते हुए सूरज का फ़ोटो। तो उसमें क्या करते हैं, हम पहाड़ बनाते हैं और साथ में आसपास जो है एक तालाब बना देते हैं। तो सूरज और ताल और हिमालय तीनों एक जैसा लग रहा है ना, कि पहाड़ पे सूरज निकलेगा और उसकी परछाई कहाँ पर, तालाब में पड़ेगी। तो इस तरह से आप याद करेंगे। सूरज ताल कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। अगला आता है महाराणा प्रताप सागर। तो ये कैसे याद रहेगा, तो जैसे महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के सबसे महान योद्धा कहे जाते हैं, और महाराणा प्रताप जिस तरह से महान थे उसी तरह से हिमालय जो है, हिमाचल से आपको हिमालय समझना है, तो हिमालय क्या है, तो हिमालय भी महान है। तो जिस तरह से महाराणा प्रताप महान थे उस तरह से हिमालय महान। तो दोनों महाराणा प्रताप सागर कहाँ होगा, तो हिमाचल प्रदेश में होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है रेवलसर। तो रेवलसर आपको कैसे याद रहेगा, तो रेवलसर में वाल और आपको पता है कि हिमालय जो है सो भारत के लिए एक रक्षा कवच, मतलब दीवार की तरह काम करती है, जो उधर से उत्तर की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको आने से रोकती हैं। तो इस तरह से, तो रिवाल्सर, तो वाल और वाल की तरह कौन काम करता है, तो हिमालय। तो इस तरह से आप याद करना है आपको। अगला आता है गोविंद सागर। तो गोविंद सागर आपको कैसे याद रहेगा, तो देखिए गोविंद सागर, तो गोविंद में अगर आप देखेंगे तो बोलिए इसको, तो बोलेंगे तो आपको लगेगा गोभी एंड, तो गोभी एंड शिमला मिर्च। गोभी और शिमला मिर्च का जो है रेसिपी काफ़ी फेमस है, गोभी के साथ शिमला मिर्च। तो गोभी एंड शिमला मिर्च, और शिमला कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो इस तरह से आपको याद आएगा। ये रेणुका, तो रेणुका लेक जो है ये रामसर साइट्स भी है, इसको मैंने पहले भी बता रखा है। तो रेणुका, तो कैसे याद रहेगा, तो रेणुका मतलब रेणु, और रेणु आपको पता है कि भारतीय साहित्य के अमूल्य धरोहर है ये फणीश्वरनाथ रेणु, और इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है मैला आंचल, आप सबको पता होगा। तो मैला आंचल, तो आंचल और फिर हिमाचल। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे इसको, रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु, रेणु से फिर फणीश्वरनाथ, रेणु से मैला आंचल, आंचल से हिमाचल। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला आता है नोको। तो नोको से नोक,
नोक और पर्वत की आपको पता है कि पर्वत की चोटियाँ कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं ना, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। और पता है आपको कि हिमालय में इस तरह की बहुत सारी पर्वत चोटियाँ हैं जो नुकीली हैं, पॉइंट है एकदम। तो नोको, तो इस तरह से आपको याद करना है नोको। तो नोक, नोक और नोक किसकी, तो हिमालय की बहुत सारी जो चोटियाँ हैं उनकी नोक। अगला आता है गौरीकुंड। तो गौरीकुंड कैसे याद होगा, तो गौरीकुंड आप सबको पता होगा कि माता गौरी जो है पार्वती, वो क्या हुई थी, तो वो राजा दक्ष द्वारा, जो प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित एक यज्ञ था जिसमें शंकर भगवान को नहीं न्योता दिया गया, उससे क्रुद्ध होके जो है सो वो जो है माता गौरी जो है सो कुंड में, यज्ञ कुंड में कूद गई थी और सती हो गई थी। और फिर जो है शंकर भगवान लेके उनके शरीर को पूरा घूमने लगे थे और इस तरह से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तो फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता पार्वती के सती हुए शरीर को 51 खंडों में विभाजित किया और वही 51 खंड जो है सो शक्तिपीठ कहलाए। तो आपको कैसे याद रखना है, तो गौरी कुंड मतलब गौरी जो है कुंड में चली जाती हैं, सती हो जाती हैं और उसके बाद क्या करते हैं भगवान विष्णु, तो खंडित कर देते हैं उनके शरीर को, जो शक्तिपीठ कहलाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला आता है नैनीताल। तो देखिए ताल वाला जितना भी है वो सब उत्तराखंड में है, एक बस सूरज ताल को छोड़ के। सूरज ताल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बाकी ताल, तो नैनीताल आप सबको पता है कि नैनीताल एक फेमस सिटी भी है उत्तराखंड का, और वहाँ नैनीताल झील भी है, इसी कारण उसका नाम नैनीताल पड़ा। तो नैनीताल उत्तराखंड ये सबको पता है, तो इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। भीमताल, तो अभी मैंने बताया कि ताल वाले जितने भी होंगे, भीमताल, सतताल, सब उत्तराखंड में है। अगला आता है बडखल। तो बडखल आपको कैसे याद रहेगा, तो देखिए बडखल, तो बडखल तो खली, बड़े बड़े खली, मतलब खली काफ़ी लंबे चौड़े खट्टे खट्टे हैं, तो बड़खल, तो खल, खली, और खली कौन है, तो पहलवान है। और पहलवान अक्सर कहाँ हैं, किस राज्य में ये होते हैं, हरियाणा में। हरियाणा कुश्ती के लिए काफ़ी, खेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो बड़खल और खली भी हरियाणा से ही है। तो बड़खल जो होगा वो कहाँ होगा, तो बड़खल लेक जो होगा वो हरियाणा में होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला आता है सूरज कुंड। अभी मैंने बताया था कि सूरज ताल हिमाचल प्रदेश में है, जबकि सूरज कुंड जो है हरियाणा में। तो आपको कैसे याद रखना है, सूरज और हर, मतलब सूरज क्या होता है, तो सूरज हर दिन निकलता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और देखिए ताल और कुंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ताल जो है सो उत्तराखंड में ज़्यादा है, एक ताल बस हिमाचल प्रदेश में है, सूरज ताल। बाकी ये कुंड, कुंड हिंदी नेम है और इधर का लगता है कि हरियाणा साइड का होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सूरज हर दिन निकलता है, तो सूरज हर, हरियाणा। हरिके, ये हरिके जो है ये रामसर साइट्स भी है। तो हरिके इसको मैंने पहले बता रखा है। तो देखिए पंजा, पंजा पंजाब से पंजा, और पंजा अक्सर पंजा में क्या होता है, हार जीत होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला आता है कंजली। तो कंजली को कैसे याद रखना है, तो कंजली से खंजली, और खंजली क्या होता है, तो खंजली जो है सो खंजर का एक नाम होता है। देखिए खंजली, ये डाइगर होता है खंजर, खंजर, और खंजर आपको पता है कि खंजर जो है सो जो सिख लोग जो होते हैं पंजाबी, वो जो है कृपान मतलब खंजर जो है अपने साथ में रखते हैं। कड़ा, कंघा, कृपान, केस, ये उनका फेमस ये है, उनको रखना अनिवार्य होता है। अगला आता है रोपर। तो रोपर से रोपा जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ, तो जहाँ खेती सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे सघन खेती जो है सो पंजाब में होती है। पंजाब कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है भारत का। तो रोपा वहीं जाएगा जहाँ खेती होगी, और खेती के लिए पंजाब। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला आता है सांभर। तो सांभर आपको कैसे याद रखना है, तो आपको पता है कि सांभर जो है सो एक हिरण की प्रजाति है, और हिरण जैसे ही नाम आता है वैसे ही हम काला हिरण और सलमान खान याद आते हैं। तो और पता है आपको कि सलमान खान ने काला हिरण का शिकार किया था, और जिसके कारण उन पे अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो और वो काला हिरण कहाँ, तो ये राजस्थान में बिश्नोई समाज द्वारा पाला जाता है, और इसको ब्लैक बक भी कहते हैं, और ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, सांभर, हिरण, हिरण और काला हिरण, राजस्थान। इस तरह से आपको याद आएगा। अब अगला आता है पुष्कर। तो पुष्कर काफ़ी फेमस है, यहाँ एकमात्र ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, वो बस एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जो है सो पुष्कर में ही है। तो इस तरह से आपको याद, और पुष्कर जो है सो आपको याद रखना है। पुष्कर से कैसे, तो पुष्कर से आपको याद रखना है पुरस्कार, और पुरस्कार आपको पता है कि राजा जो होते थे राजस्थान से, आपको याद रखना है राजा, ठीक है। और राजा क्या करते थे, अक्सर पुरस्कार देते थे मंत्रियों को या फिर अपने नागरिकों को जो बुद्धिमत्ता वाले काम करते थे। अगला आता है बाल समंद। तो बाल समंद आपको कैसे याद रखना है, तो बाल समंद में बल और बलशाली,
तो बलशाली कौन होते थे? राजा। राजस्थान से बस आपको याद रखना है राजा। बलशाली कौन? तो बल किनके पास होगा? जो राजा होंगे उनके पास बलशाली होंगे वो। अगला आता है पचपदरा। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? पद और राजा का क्या होता है? राजा की पदवी ही तो है, राजा पद होता था राजा का, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है नक्की। तो नक्की से आपको याद रखना है नाक की। और राजा अक्सर जो लड़ाइयाँ करते थे वो अपने नाक बचाने के लिए, नाक मतलब प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो है सो लड़ाइयाँ करते थे। तो नाक की किनको पड़ी होती थी? तो नाक की पड़ी होती है राजाओं को। तो राजस्थान इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है फतेह सागर। तो फतेह सागर, फिर फतेह आपने अक्सर सुना होगा किला को फतेह कर लिया था, फतेह राज्य को फतेह कर लिया। फतेह मतलब जीतना, और जीतते कौन थे? राजा। तो राजस्थान इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है राजसमंद। तो इसमें कुछ बोलना ही नहीं है, राजसमंद राजस्थान। फिर अगला आता है देबर या जयसमंद। जयसमंद लेक इसका दूसरा नाम है, या ढेबर भी लेक भी इसको कहते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है? तो जयपुर राजस्थान, इस तरह से आपको याद रखना है। और ढेबर मतलब देखिए, ढेबर में आप बोलिए तो देव मतलब देव। और राजा में अक्सर क्या कहते थे? राजाओं का ये था कि राजा अपने में देवत्व की भावना दिखाते थे कि मतलब मैं जो हूँ सो देवताओं का प्रतिनिधि हूँ। तो देव राजा अपने में देवत्व की भाव बोध कराते थे। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और जयसमंद अगर आए तो और आसान हो जाएगा। जयपुर, तो जयपुर कहाँ की राजधानी है? तो राजस्थान की। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला आता है हुसैन सागर। तो देखिए, आपको ये तेलंगाना में जितने भी लेक महत्वपूर्ण हैं वो सभी इस्लाम के अनुयायी जो मुसलमान हैं उनके नामों पर है, सब मुस्लिम नेम है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और आप कैसे याद रहेगा कि मुस्लिम? तो देखिए, बिरयानी हो या फिर ओवैसी हो या फिर हैदराबाद का निज़ाम हो, सभी जो है सो मुस्लिम बहुल प्रदेश है तेलंगाना। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जितने भी इस्लामिक नेम वाले जितने भी होंगे, जैसे हुसैन, तो हुसैन, उस्मान, हिमायत, समीर, मीर आलम, सभी मुस्लिम नेम हैं। और ये सभी कहाँ होंगे? सभी तेलंगाना में होंगे। तो ये आप सब ऐसे याद कर सकते हैं। अगला आता है कोल्लेरू। तो कोल्लेरू, ये जो कोल्लेरू लेक है ये रामसर साइड भी है। तो आपको कैसे याद रखना है? तो कोल्लेरू, कोल मतलब कोयला, और कोयला काला, और अंधे लोग जो हैं सो काले होते हैं। मतलब अंधे लोगों के आगे, नेत्र के सामने कैसा होगा? अंधकार छाया होगा। अंधकार मतलब काला। तो आंध्र मतलब अंधेरा, अंधेरा काला, कोल काला। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है पुलिकट। तो पुलिकट आपको कैसे याद रखना है? तो देखिए, पुलिकट ये जो है सो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पे है, ठीक, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा जो है इसका वो आंध्र प्रदेश में आता है। तो आपको कैसे याद रखना है इसको, पुलिकट को? तो पुलिक में अगर आप देखें तो पुलिक मतलब पब्लिक, और पब्लिक क्या होती है? लोकतंत्र में कहा जाता है पब्लिक अंधी होती है। मतलब जात पात, ऊंच नीच, यही सब देख दाख के जो है तो चुनाव में जो है सो वोट दे दिया करते हैं वो। तो पब्लिक अंधी होती है, जिधर भीड़ जा रहा है उधर चली जाती है। तो पब्लिक क्या है? तो पब्लिक अंधी। तो इस तरह से, या फिर पब्लिक को अंधकार में रखा जाता है। या फिर आप ऐसे भी ये देख सकते हैं, कैट मतलब बिल्ली, और बिल्ली जो है काली बिल्ली, अंधेरा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अगला आता है कलीबेरी। तो कलीबेरी आपको कैसे याद रखना है? तो कलीबेरी से आपको याद रखना है कल, और कल क्या? कल मिलना, तुम कल मिलना। या फिर देखिए लिखा है कि आज मिले हो कल फिर मिलना। तो कल मिलना ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, तो इस तरह से आप कोरिलेट कर लेंगे। अगला आता है कोडई कनाल। तो कोडई कनाल जो है उसको कैसे याद रखें? तो ये कोडई कनाल एक तमिलनाडु का सिटी भी है। तो इसको आपको याद कैसे करना है? तो कोडई कनाल से कनाल याद रखना है, और कनाल मतलब करनाल। और करनाल आपको पता है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? करनाल में है। और करनाल मतलब ये तो है हरियाणा में, लेकिन आपको कैसे याद रखना है? तो ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का है, और डेयरी मतलब दूध, और देखिए तमिलनाडु में बस अगर मिल जो है सो मिल को मिल्क समझे। इससे मैंने नेशनल पार्क वाले वीडियो में भी मैंने इसी से ट्रिक बना रखी है। मिल तमिलनाडु से आपको मिल से मिल्क देखना है, और मिल्क कहाँ? डेयरी, और डेयरी कहाँ? तो करनाल। तो कोडई कनाल कहाँ होगा? तमिलनाडु में। इस तरह से आपको याद रखना है। अगला है खेचियो पालरी। तो इसको कैसे याद रखना है? तो देखिए, खेचियो मतलब खींचो, और आपको पता है कि
सीख कबाब जो होता है उसमें क्या होता है कि ये सिक्कियाँ पतली पतली बांस की सिक्कियाँ होती हैं, लकड़ी की सिक्कियाँ होती हैं, और इससे अगर खाना होगा तो आपको क्या होगा, दांत में फंसा के खींचना होगा। या फिर आपने पान की सिक्की देखी होगी, पान में एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा सिक्की जो है सो डाला होता है, उसको खींचना होता है। तो खींचियो पल्लवी, तो खींचना किसको जाता है, खींचा किसको जाता है, तो सिक्की को। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगला आता है देखिए सोंगमो, तो फिर इसमें TSO इसमें भी है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये सिक्किम का है। और इसको कैसे याद रखना है आपको, तो सोंगमो, तो आपने अक्सर ट्रेन में गाना गाते लोगों को देखा होगा, और उसमें क्या लोग जो है सो सिक्का देते हैं ना, तो जो गाने वाले होते हैं उनको सिक्का देते हैं, या रोड पे कोई शो करते हुए आपने देखा होगा, उनके पास भी उनको भी क्या करते हैं हम लोग, सिक्का फेंक देते हैं उनकी तरफ। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सॉन्ग सिक्का, या फिर सिक्के गिरने की आवाज़ होती है, उसी तरह गाने की आवाज़ होती है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। अगला है कि मेन मर्चो, तो देखिए मेन मर्चो, तो ये आपको कैसे समझना है, तो मेन मर्चो मतलब अगर बंगाली या फिर गुजराती टाइप का सोचे वर्ड, तो मेन मर्चो मतलब आदमी मरता है किसके लिए, पैसे के लिए। तो सिक्का आपने तुम्बाड फिल्म देखा होगा, अगर तुम्बाड देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि एक लालची पुत्र और बेटे की कहानी, मतलब बाप और बेटे की कहानी है, जिसमें वो सोने के सिक्के के लिए लालच बन के अपनी जान को गंवा देता है। तो आदमी मरता है किसके लिए, सिक्के के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए। तो इस तरह से आपको मेन मर्चो याद आएगा आपको। अब अगला है गुरु डोंगमार, तो इसको कैसे याद रखना है, तो गुरु और पता है गुरुओं की परंपरा सिख धर्म में काफ़ी प्रसिद्ध है, और 10 गुरु हुए, और इन तो कहाँ, और सिक्किम में सिख, तो सिख से आपको सिख समझना है, और सिखों में गुरुओं की परंपरा है, तो गुरु डोंगमार कहाँ होंगे, तो सिक्किम में। अब अगला आता है कांवर, तो कांवर कैसे याद रहेगा, तो कांवर से आपको याद रखना है कि ये जो कांवर जो है सो सावन के महीने में कांवर यात्रा काफ़ी फेमस है, और ये जो है बिहार और झारखंड में काफ़ी फेमस है। बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज से लोग जल चढ़ाते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग में एक बाबा बैद्यनाथ जो देवघर में हैं उनको जाकर जल चढ़ाते हैं। तो कांवर यात्रा जो है बिहार में काफ़ी फेमस है। तो कांवर कहाँ होगा, बिहार, ये बेगूसराय में है, बिहार के बेगूसराय में ये झील है। अगला आता है चिल्का, तो चिल्का से चील, और चील क्या होती है, चील उड़ी, तो चील उड़ी, तो चिल्का उड़ीसा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला है लोनार, तो लोनार कैसे याद रहेगा, तो लोनावाला, और लोनावाला आपको पता है कि महाराष्ट्र का एक सिटी है, काफ़ी खूबसूरत एक हिल स्टेशन भी है, यहाँ पर घूमने भी लोग, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो लोनावाला महाराष्ट्र, आप सबों ने इसका नाम सुना होगा। अगला है पंपा सरोवर, तो पंपा सरोवर आपको कैसे याद रखना है, तो पंप और करना, देखिए यहाँ एक पंप और पंप करना, तो ये मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। इस तरह से आपको रिलेट करके आपको याद करना है। अगला है उमियाम, तो उमियाम लास्ट में देखिए आई एम, किसी से पूछेगा हु आर यू, तो आई एम मेघा, तो आई एम मेघा एक फिल्म भी आई थी। तो इस तरह से आपको याद रखना है उमियाम, तो आई एम मेघा, इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अगला आता है लोकटक, तो लोकटक, ये जो लोकटक लेक जो है सो मणिपुर में है, और ये कैसे याद रहेगा आपको, तो लोग जो है सो टकटकी लगा के देखेंगे, अगर नागमणि अगर किन्हीं को दिखे तो लोग क्या करेंगे, लोग टकटकी लगा के देखने लगेंगे। तो इस तरह से आपको याद आ जाएगा लोकटक, तो लोकटक कहाँ है, मणिपुर में। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरे जो महत्वपूर्ण भारत के जितने भी झीलें थीं सबको मैंने कवर करा दिया ट्रिक के माध्यम से। आप एक बार वीडियो को देखेंगे और तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, और आप अपना कमेंट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक ज़रूर दें हमें, ताकि मैं और वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं, अगली जो वीडियो लाऊं। और अगर आप चाहेंगे कि इसकी PDF मैं प्रोवाइड कराऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं PDF आप लोगों को इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।